वेलकम टू एपिसोड 6। थैंक यू वेट करने के लिए। वीडियो थोड़ी लेट है पर फिर भी टाइम वर्थ इट लगेगा तुम्हें एक्सप्लेनेशन देख के। और एपिसोड 6 स्टार्ट करने से पहले अगर तुम्हें अपने भाई को और इस चैनल को सपोर्ट करना है तो ये है क्यूआर कोड। इसमें तुम कुछ भी अपने तरफ से अमाउंट डाल के इस चैनल को और मुझे सपोर्ट कर सकते हो। तुम्हारी मर्जी, कितना भी डाल सकते हो, 1-2 रुपए। और ये करो ना करो, वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना भाई लोग, क्योंकि इस कमाल के मांगा के साथ साथ हम दूसरे प्रोजेक्ट्स पे भी काम कर रहे हैं और वो भी आने वाले हैं, तो जरूर से, ताकि तुम लोगों को अपडेट मिले और पता चले कि क्या क्या कुकिंग हो रही है। और चलो विदाउट फर्दर एनी डिले लेट्स स्टार्ट एपिसोड 6। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा कि ताकेज़ो वापस से अपने विलेज मियामोटो पहुंच जाता है और वहाँ पे माताहाची की ग्रैंडमा ताकेज़ो के लौटने पर बिल्कुल भी खुश नहीं होती, क्योंकि उनको लगता है कि ताकेज़ो माताहाची के बिना ही लौट आया है और माताहाची जंग में मारा गया। इसी वजह से वो ताकेज़ो से बदला लेने के लिए ताकेज़ो को ढूंढने आए हुए सामुराई लोगों के साथ मिलकर उनको फंसाने की कोशिश करती है। आखिर में हम देखते हैं कि ताकेज़ो अचानक ओत्सु के सामने आ जाती है। इससे ओत्सु डर कर चिल्ला देती है। सामुराई लोग ताकेज़ो का पीछा करते हैं लेकिन वो उसे पकड़ नहीं पाते। अब आगे एपिसोड की स्टार्टिंग ही होती है इस बदसूरत बुढ़िया के साथ। बुढ़िया बोलती है, एक बार एक जानवर पहाड़ी जंगलों में छुप गया तो वो वापस पकड़ में नहीं आता। वो जानवर इंसानी पहुंच से बाहर है। तभी सीन चेंज होता है। हम देखते हैं कि उस जानवर को ताकेज़ो पहाड़ों में झाड़ियों में छुपकर कुछ खा रहा होता है, लेकिन तभी उसको किसी के आने की आवाज आती है। आवाज सुनते ही वो तुरंत ही झाड़ियों में छुप जाता है और वो देखता है कि कौन यहाँ पधारा है। झाड़ियों के बीच में से ताकेज़ो देखता है कि पूरे गांव वाले भी ताकेज़ो के पीछे पड़े हुए हैं और उनको देखकर ताकेज़ो बोलता है, क्या गाँव वाले भी मेरे पीछे पड़े हुए हैं? इसके बाद ताकेज़ो तुरंत ही एक गाँव वाले को ढूंढ के पकड़ के बोलता है, ये मैसेज पहुँचा देना ग्रैनी और ओत्सु के पास। बोलना उनको ये बस, और मैं ये विलेज छोड़ के चला जाऊंगा। बात बस इतनी है कि माताहाची अभी भी जिंदा है, मैं बस इतना ही चाहता हूँ। लेकिन तभी ताकेज़ो को और भी लोगों के इधर बढ़ने की आवाज आती है, जो सुनकर वो तुरंत ही उस विलेजर के साथ ही झाड़ियों में गिरा कर छुप जाता है। उन सभी के लौटने के बाद ताकेज़ो उस विलेजर का मुंह पकड़ लेता है और उसके बाद वो पूछता है, वो सच में मेरे ही पीछे है? एक बात बताओ कि ये विलेजर्स उन सामुराई लोगों की मदद क्यों कर रहे हैं? क्या उन्हें भी ऑर्डर दिया गया है मुझे पकड़ने का? पर वो विलेजर कोई भी जवाब ताकेज़ो को नहीं देता, जिसके कारण ताकेज़ो उस आदमी का नाक ही तोड़ देता है। नाक तोड़ने के बाद ताकेज़ो दोबारा बोलता है, माताहाची जिंदा है, ये ग्रैनी होनिदेन और ओत्सु शिपोची टेम्पल की उस लड़की को भी बता देना। फिर ताकेज़ो अपने ही मन में बोलता है, एक औरत के साथ, ये मुझे नहीं बताना चाहिए, ये मैं नहीं बता सकता, वो 2 औरतों के साथ भाग चुका है। उसके बाद ताकेज़ो फिर से उस विलेजर को बोलता है, उन पे ये मैसेज पहुंचा देना और ये भी बता देना कि वो वापस नहीं लौटने वाला मियामोटो विलेज में। उसके बाद ताकेज़ो उस विलेजर को लात मार के वहाँ से भगा देता है। थोड़ी दूर आगे आकर ही वो बेवकूफ विलेजर उन सामुराई लोगों को बताता है कि ये ताकेज़ो इधर है, इधर मेरे पास आओ। तभी सीन चेंज होता है। हम इधर देखते हैं कि ग्रैनी खुद को सामुराई लोगों के चीफ हेड से इंट्रोड्यूस कर रही होती है। वो बोलती है, मुझे आज्ञा दीजिए खुद को इंट्रोड्यूस करने का। मैं हूँ ओत्सुगी, मैं उसी माताहाची की मम्मी हूँ, वो होनिदेन माताहाची जिसको ताकेज़ो ने अपने झांसे में फंसाकर युद्ध के नाम पे छोड़ दिया। वेल गाइस, यहाँ पे करेक्शन, यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक है पैनल में। यहाँ पे मदर लिखा है और मैंने इसलिए ही मदर ही ट्रांसलेट किया है, लेकिन ये असल में प्रीवियस चैप्टर्स के हिसाब से ये माताहाची की ग्रैंडमा थी, तो उनको ग्रैंडमा ही कंसिडर करेंगे हम लोग। फिर ग्रैनी ओत्सु बोलती है, पर माताहाची अभी तक वापस ही नहीं लौटा। लेकिन ये हरामखोर सामुराई सोल्जर की इंटरेस्ट कहीं और ही होती है। वो ओत्सु को देखकर ओत्सु को बोलता है, तुम कौन? सामुराई की जवाब में ओत्सु बोलती है, मैं हूँ ओत्सु। जिसमें बुढ़िया बोलती है, ओत्सु तुम्हें ज्यादा पोलाइट होने की जरूरत है। लेकिन हम देखते हैं कि इस चीफ हरामखोर को मैनर्स नाम की चीज नहीं है। वो आंख फाड़ फाड़ के ओत्सु को देख रहा होता है। उसकी हरामखोर जैसी नजरों को देखकर ओत्सु अनकंफर्टेबल हो जाती है। वो मन ही मन बोलती है कि इनके आंखों के सामने मुझे अजीब लग रहा है। इसी बीच बुढ़िया अपने आप को ज्यादा ज्ञानी दिखाने के लिए बोलने लगती है, ये है ओ मेरी बच्चे माताहाची की होने वाली पत्नी। दरअसल इनकी शादी होने वाली थी और ये भी ताकेज़ो बेवकूफ से उतनी ही नफरत करती है जितनी मैं करती हूँ, है ना ओत्सु? मैंने सही कहा ना? कोई रिस्पांस ना मिलने के कारण बुढ़ी एक बार फिर से पूछती है, ओत्सु मैंने सही कहा ना? और हम देखते हैं कि ओत्सु कुछ भी बोल नहीं रही होती है। इसका मतलब हमें साफ समझ आ रहा है कि ओत्सु को ताकेज़ो के लिए किसी भी तरह की हेट्रेड है नहीं। वेल बुड्ढी और सामुराई के अजीबोगरीब बिहेवियर को देखकर ओत्सु अनकंफर्टेबल होकर अजीबोगरीब बिहेव करने लगती है। वो बोलती है, हाँ ठीक है, जिसमें बुढ़िया बोलती है कि क्या ठीक है? इन दोनों को इच्छा के मुताबिक ओत्सु यस मैम वाली लड़की ना बनने के कारण बुढ़िया सामुराई से बोलती है, भले ही वो 17 साल की है लेकिन इसके बाद भी उसको दुनिया कैसे चलती है इसकी कोई समझ नहीं है सर। ओत्सु को माफ
कर दीजिए, वो एक ऑर्फन है और इसीलिए उसके पास कोई भी है नहीं जो उसको सिखा पाए कि कैसे रहा जाता है दुनिया के सामने, लोगों के सामने। और इसी तरह हम देखते हैं कि रात हो जाती है। रात होने के बाद घर के अंदर ग्रैनी प्रे कर रही होती है। प्रेयर के बीच में ही माता हाची से बात करने लगती है। वो बोलती है, तुम अभी तक मरे नहीं हो, है ना, है ना? क्यों मैंने सही कहा ना माता हाची? जरूर जिंदा होगे। वो ये बोल ही रही होती है अपने पोते के गम में, लेकिन तभी वो देखती है कि गेट पर खड़े होते हैं ताकेज़ो और माता हाची। पर हमें पता चलता है कि वो उनका वहम है। वहाँ पे माता हाची नहीं, सिर्फ ताकेज़ो खड़ा होता है। ताकेज़ो गेट पे खड़ा बोलता है, ग्रैनी। फिर सीन चेंज होता है। हम देखते हैं रात का आसमान। हमें पता चलता है कि विलेज के मेन टेम्पल जो है उसके गेस्ट हाउस में ही सारे समुराई और उनके चीफ ठहरे होते हैं। हम देख रहे होते हैं उस बेवकूफ समुराई को। वो अभी भी बेकार की फट्टू सी बातें कर रहा होता है ओत्सु से। ओत्सु को बोलता है, मेरी प्यारी ओत्सु, माता हाची शायद मारा गया उस जंग के मैदान में। जो सुनकर ओत्सु शॉक हो जाती है। वो बोलती है, क्या? ओत्सु उस सामुराई को शराब ऑफर कर रही होती है, जो हमारे प्रीस्ट को, टेंपल के प्रीस्ट को असहज लगता है। और वो बोलते हैं, ओत्सु तुम उनके साथ रूड बिहेवियर कर रही हो। प्रीस्ट दद्दू को इस हरामखोर के इंटेंशंस के बारे में भनक लग गई है। इसलिए प्रीस्ट दादू फिर से बोलते हैं, ओत्सु एंगेजमेंट के लिए देखी गई है होनाइदन फैमिली में, की शादी तय होने वाली है होनीदन फैमिली में। तो जिसमें वो हरामखोर सामुराई प्रीस्ट की बात काट के बोलता है, लेकिन माता हाची मारा जा चुका है। जिसमें प्रीस्ट बोलते हैं, लेकिन पर वो पागल सामुराई प्रीस्ट की बात सुनता नहीं और वो बोलता है, यहाँ से जाओ, निकलो। जिसमें मजबूरन प्रीस्ट दद्दू को वहाँ से जाना पड़ता है। के बाद सामुराई और ओत्सु रूम में अकेले हो जाता है। बाहर प्रीस्ट बोलता है, क्या मैं प्रीस्ट के नाम पे एक फेलियर हूँ? रूम के अंदर यह हरामखोर बोलता है, युद्ध में तो लोग मरते ही है, और वैसे भी अगर वो एक सिर्फ सिपाही के दर्जे पे था तो उसके पास तो बस एक भाला ही होगा। हरामखोर सामुराई की बात पे ओत्सु बोलती है, पर माता हाची बहुत ज्यादा ताकतवर है। ताकेज़ो के बाद अगर कोई इतना ज्यादा ताकतवर है तो वो सिर्फ और सिर्फ माता हाची ही है। ओके, इम्पोर्टेंट डिटेल। ताकेज़ो के बाद माता हाची ही आता है, तो या अपना पुंगी स्ट्रॉन्ग तो है। फिर उसके बाद वो बेवकूफ सामुराई बोलता है, क्या बोल रही हो तुम? ये बेवकूफ ताकेज़ो भी मेरे बंदों के हाथ पकड़ा जाए और उसके बाद तो इसको मरना ही है। तो तुम ये मान क्यों नहीं लेती कि माता हाची ऑलरेडी मर चुका है? हरामखोर की बातें और प्रेजेंस से ओत्सु को पसीने आने लगते हैं। अपनी बात खत्म करते ही वो ओत्सु के ऊपर झपट्टा मारता है अपने गलत इरादों के लेकर। इस हराम के पिल्ले के इंटेंशंस मुझे पहले से पता थे। वो ओत्सु के ऊपर झपट्टा मारते हुए उसका शोषण करने की कोशिश करता है और वो बोलता है साथ में, वो तो मर ही चुका है तो क्यों ना तुम और मैं। ये बोल के वो हरामखोर ओत्सु का शोषण करने की कोशिश करता है। ये हराम के पिल्ले की इंटेंशंस पहले से ही पता थी मेरे को, लेकिन तभी ओत्सु डर के मारे चीखते हुए पीछे हट जाती है। उसके बाद वो एक जोरदार लात उस चीफ के मुंह पे जड़ देती है। ओत्सु का सिर्फ एक जोरदार लात और वो सामुराई नॉकड आउट। किस बात का सामुराई है यार ये? ओत्सु गुस्से से आग बबूला हो जाती है और वो चिल्ला के बोलती है, मैं माता हाची की फियांसे हूँ, मैं होनीदन फैमिली की बहू बनने जा रही हूँ, समझे बेवकूफ। उसके बाद ओत्सु पैर पटकते हुए वहाँ से चली जाती है। जो प्रीस्ट देखकर बोलता है, हे ओत्सु, मुझे माफ कर देना ओत्सु। प्रीस्ट दद्दू भी डरे हुए हैं और वो भी दुखी है। वो ओत्सु की मदद नहीं कर पाए। कोई बात नहीं दद्दू, लड़की अपने आप में ही चौड़ी है, कोई नहीं। देखता है कि ओत्सु डरी हुई होती है और वो माता हाची का चेहरा याद करने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन उसको माता हाची का चेहरा याद भी नहीं आ रहा होता। ओत्सु अपने मन में बोलती है, मुझे माता हाची का चेहरा भी याद क्यों नहीं आ रहा? अभी वहाँ पर प्रीस्ट आ जाते हैं और बोलते हैं, मुझे माफ कर देना ओत्सु, पर वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं था जो मैं कर सकता था। लेकिन ओत्सु को इन सबसे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो बोलती है, शांत रहिए, मैं उसका चेहरा याद करने की कोशिश कर रही हूँ। लेकिन तभी प्रीस्ट उनको एक लेटर दे देते हैं। वो बोलते हैं, कुरियर डिलीवरी वाले ने ये दिया आज और मैंने ये रख दिया तुम्हारे लिए। इसमें ओत्सु बोलती है, एक लेटर? ओत्सु उस लेटर को खोलते हुए सोच रही होती है कि कौन होगा जो एक मेरे जैसे ऑर्फन के लिए लेटर भेजेगा। यहाँ दूसरी तरफ ताकेज़ो ग्रैनी को माता हाची के बारे में बताने ही वाला होता है, लेकिन तभी ग्रैनी एक चाकू निकालकर ताकेज़ो के ऊपर हमला कर देती है। ग्रैनी बोलती है, मैं तुम्हें मार दूंगी और उसके बाद खुद को भी। जो सुनकर ताकेज़ो बिल्कुल शॉक हो जाता है। ग्रैनी बोलती है फिर से, मैं खुद को भी मार लूंगी तुम्हें मारने के बाद। ग्रैनी फिर से ताकेज़ो पर झपटकर उसको मारने की कोशिश ही करती है, लेकिन तभी ताकेज़ो बोल देता है, माता हाची जिंदा है और यही वो वजह है जिसके कारण से मैं वापस आया हूँ आपको बताने के लिए। माता हाची जिंदा है ये सुनते ही ग्रैनी बिल्कुल शांत हो जाती है। उनको माता हाची की छवि बिल्कुल याद आ जाती है। तभी ताकेज़ो बोलता है कि ग्रैनी, मैं आपको सदमा नहीं देना चाहता था, पर क्या आप ठीक है? जिसमें ग्रैनी बोलती है कि क्या ये सच है ताकेज़ो?
तुम कसम खाते हो? ग्रैनी के जवाब में ताकेज़ो बोलता है, हाँ ग्रैनी। तो सुनकर ग्रैनी के कलेजे को ठंडक पहुंचती है। फिर ग्रैनी पूछती है, तो फिर वो वापस क्यों नहीं आया तुम्हारे साथ? ये सब गलत है। तुम ही थे जिसने उसको जंग के नाम पे खींचा और तुम खुद वापस लौट के आ गए। वो कहाँ है और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अकेले ही वापस लौट आने की? ये बोलने के बाद ग्रैनी रोते हुए ताकेज़ो की छाती पीटने लगती है। वो बोलती है, ताकेज़ो, माता हाची को वापस ले आओ उसकी माँ के पास जल्दी। ये बोलकर ताकेज़ो की छाती पीटने लगती है ग्रैनी। ये सब सुनते सुनते ताकेज़ो के पास कोई भी उपाय नहीं बचता और वो आखिरकार सच बता ही देता है। वो बोलता है, ग्रैनी वो भी एक दूसरी औरत के साथ रह रहा। तो सुनते ही ग्रैनी के होश उड़ जाते हैं। तभी सीन चेंज होता है। हम देखते हैं कि यहाँ दूसरी तरफ टेम्पल में ओत्सु उस लेटर को खोल के देखती है। लेटर के खुलते ही ओत्सु उसको पढ़ने लगती है और वहाँ पे वो पढ़ती है कि मैं वो हूँ जिसके साथ माता हाची अभी रह रहा है। मेरे साथ रहने के बाद भी वो तुम्हारी ही यादों के बोझ के नीचे दबा हुआ है। ये पूरी परिस्थिति बहुत ही बेकार और दुखद है और इसीलिए ये मैं तुम्हें बताने के लिए और जताने के लिए ये लिख रही हूँ कि प्लीज माता हाची को भूल जाओ। ओको के इस लेटर को पढ़ते ही ओत्सु के पैरों तले से जमीन खिसक जाती है। लेटर में आगे माता हाची भी लिखता है, मुझे माफ करना ओत्सु और मुझे भूल कर एक बहुत अच्छी और बेहतर जिंदगी जीना माता हाची। और ये पढ़ते ही ओत्सु को माता हाची की शक्ल याद आ जाती है। लेकिन ओत्सु को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है कि ये चल क्या रहा है और ये ओको आखिर है कौन। ओत्सु माता हाची के दिए हुए इस धोखे को बर्दाश्त नहीं कर पा रही होती। लेटर को फाड़ कर वो फूट फूट के रोने लगती है। ओत्सु की दर्द भरी चीखें सुनकर प्रीस्ट भी भागा हुआ आता है। क्या हुआ ओत्सु, क्या गलत हुआ? ओत्सु पागलों की तरह बिहेव करने लगती है और वो खुद का हार्ट काट के खून निकाल लेती है। वो खुद को ही नुकसान पहुंचाने की कोशिश करने लगती है। या दूसरी तरफ तभी सीन चेंज होता है। हम देखता है कि ग्रैनी का गुस्सा शांत होते ही वो ताकेज़ो को बोलती है, कितनी शर्मनाक बात है, मैं अपना आपा खो बैठी, मुझे माफ कर दो। तुम घर के अंदर आओ, सब लोग तुम्हें ही ढूंढ रहे हैं। ये माता हाची के कपड़े हैं, तुम इनको पहन सकते हो। जो देखकर ताकेज़ो बोलता है, मैं ठीक हूँ। जिसमें ग्रैनी बोलती है, तुम जरूर बहुत ज्यादा भूखे होगे और वैसे भी तुम इतने समय से पहाड़ों की गहराइयों में ही फंस चुके हो। तुम यहीं पे थोड़ी देर रुको, तब तक मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए लाती हूँ और जब तक मैं तुम्हारे लिए खाने के लिए कुछ लाओ तब तक क्यों ना तुम अच्छे से नहा धो के तैयार हो जाओ। बुड्ढी का अचानक से बिहेवियर चेंज देखकर ताकेज़ो बोलता है, आप अचानक से ये सब? जिसमें बुड्ढी उसकी बात काट के बोलती है, मैं माता हाची की माँ हूँ, तुम मेरे प्यारे बच्चे के एक दोस्त हो, हाँ कुछ भी हो। जो सुनकर ताकेज़ो फिर से शॉक हो जाता है। उनकी बात सुनकर ताकेज़ो उसके बाद नहाने के लिए चला जाता है और वो नहाते नहाते ही खुद से बोलता है, तो ताकेज़ो अभी तुम्हारे प्लान क्या क्या है? हाँ, अभी लगता है मुझे पूरे देश में घूमना पड़ेगा क्योंकि मुझे अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करना पड़ेगा एज ए स्वॉर्ड्समैन। मुझे एक वॉरियर के रास्ते पे ट्रेन करना पड़ेगा। हाँ, मुझे आखिरकार देखना पड़ेगा कि मैं कितना ताकतवर हूँ। मुझे लड़ना पड़ेगा इस पूरे धरती के सबसे रिनोन्ड स्वॉर्ड्समैन से, तभी जान पाऊंगा मैं कितना ताकतवर हूँ। हाँ, मुझे चैलेंज करना है याग्यू और योशिका जैसे लोगों को। ताकेज़ो अपनी सोच में डूबा ही होता है। तभी वो बुड्ढी चाल चलती है और सभी स्वॉर्ड्समैन को वहाँ पे ताकेज़ो के नहाने वाले एरिया पे ले आती है बुला के। बुढ़िया ने अपने रंग दिखाई दिया और ताकेज़ो को धोखा दे दिया। तभी ताकेज़ो को भी कुछ अजीब सा फील होता है। ताकेज़ो को पकड़ने के लिए बुढ़िया ने सामुराई लोगों की मदद की, इसलिए वो सभी सामुराई लोग बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। वो सामुराई लोग बोलते हैं, अब आप जा सकती हो। तभी वो सामुराई सारे विलेजर्स को चिल्ला के बोलता है, तुम सभी लोग सभी भागने के रास्ते बंद कर दो, वो किसी भी तरह बच के जाने ना पाए। तभी हम पागल बुढ़िया को देखते हैं। वो बोलती हैं, तुम बेकार इंसान, तुमने मेरे बच्चे को जंग के लिए खींच लिया और उसके बाद तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम वापस यहाँ पे अपने आप मुंह उठा के आ गए मेरे बच्चे के बिना और फिर तुम मेरे सामने ये बकवास कर रहे हो कि माता हाची किसी दूसरी औरत के साथ रह रहा है अलग से। हाँ, तुम कमीने हरामखोर, तुम्हें लगता है मैं तुम्हारी इन झूठी बातों पर बेवकूफ़ बन जाऊंगी? फिर पागल बुढ़िया खुश होकर हंसने लगती है और वो अपने मन में बोलती है, अब तुम खत्म हो। वेल, ये पागल बुढ़े लोग, ये सच में बुढ़िया पागल है। तभी ताकेज़ो बिना कपड़ों के ही घर के बाहर आ जाता है। बाहर आते ही उसको समझ आ जाता है कि ये सब कुछ उस बुढ़ी का एक प्लान था। बुढ़िया ताकेज़ो को देखकर बोलती है, सबको परेशान मत करो, सबसे लड़ाई करना एकदम पॉइंटलेस है। हार मान लो, यही है मियामोटो विलेज का न्याय, तुम्हारा सिर चॉप किया जाएगा। सभी विलेजर्स भी ताकेज़ो हमारी चैट को डीमन बोलने लगते हैं। वेल, आई एग्री विद इट। वो सभी लोग बोलते हैं कि हमें किसी भी ट्रबल मेकर की विलेज में ज़रूरत नहीं है।
तुम एक राक्षस हो। ये सब बकवास ताकेज़ो भी सुन रहा होता है। तभी वो चीफ ताकेज़ो पर हमला करने का ऑर्डर करता है, लेकिन हम देखते हैं कि हमला करने आए हुए सैनिकों के सिर पर मारकर ताकेज़ो उनको वहीं पे मार देता है, जो देखकर सभी लोगों के होश उड़ जाते हैं। फिर हमारा ताकेज़ो ड्रॉप करता है सबसे बैडेस्ट लाइन। ताकेज़ो बोलता है, अगर तुम मेरी तरफ आ रहे हो तो मुझे मारने के लिए ही आना, और जब तुम मुझे मारने आओगे या मारने की कोशिश करेगी उससे पहले ही मैं तुम्हें मार दूंगा। और इसी पॉइंट पर ये वीडियो खत्म हो जाती है। तो वीडियो कैसी लगी ये बताओ। एक्शन शुरू होने से पहले वीडियो खत्म, और जल्दी से एक्शन भी शुरू होगा नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना, और कमेंट जरूर से करना, और प्यार बरसाओ यार, प्यार बरसाओ। तब तक के लिए कहने को है बातें पर मन में दबाता चला, आया कितने तूफाने, मैंने सोचा ही नहीं था मैं माजी में दफना